ये 3 तस्वीरें सियासत के सुपर संडे में एक अलग ही संदेश देती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये देखिए, पल्लवी पटेल और ओवैसी एक साथ एक संदेश देते हुए, जिसमें एक गठबंधन इन्होंने भी बना लिया है। तो बहुकोणीय लड़ाई होती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। एक तरफ विपक्ष आज लामबंद होता हुआ दिखाई देगा। तो अब बात जरा मेरठ की भी करते हैं और आपको बताते हैं, मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा रैली करने वाले हैं। जयंत चौधरी उनके साथ दिखाई देंगे। आपको बता दें, 19 अप्रैल से जिस वोटिंग की शुरुआत होने वाली है, उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में चुनाव होने वाला है और 2014 और 19 की तरह इस बार भी पीएम मोदी क्रांति की धरा मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश में इसी मेरठ से आगाज किया था। उस वक्त उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन 19 में पीएम ने जो प्रत्याशी उम्मीदवार तय किए गए थे उनके साथ रैली की थी। इस बार पीएम मोदी प्रत्याशियों की मौजूदगी में, यानी अरुण गोविल आज मंच पर उनके साथ होंगे, जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था रामायण सीरियल में। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, उनके साथ होंगे। जयंत चौधरी मंच पर होंगे। अगर बीजेपी और मेरठ को आप देखें तो बीजेपी मेरठ की धरती को अपने लिए बहुत लकी मानती है। उसका मानना है कि पश्चिम से अगर चुनावी बयार चलती है तो पूर्वांचल तक उनको अच्छे नतीजे देगी। इस बार भी यूपी में मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल को पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही हो रही है। मेरठ में दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 1 जून को पूर्वांचल में खत्म होगी वोटिंग, पूर्वांचल में लास्ट फेज में वोटिंग होगी यूपी में। और बीजेपी मानती है कि अगर इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक हवा चली उनके पक्ष में तो वो पूर्वांचल तक उनके साथ रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देखिए, यहां पर 2014 में उन्होंने शताब्दी नगर में यहीं पर 2 फरवरी को माधव कुंज के सामने बड़े मैदान में रैली की थी। 2009 के मुकाबले 19 सीटों का फायदा हुआ था उस वक्त। 2009 के नतीजे जब आए पार्टी के, 2014 के नतीजों में आप देखिए 19 सीटों का फायदा हुआ था। समाजवादी पार्टी को 4 का नुकसान हुआ था। वहीं 17 पर आइए, तब भी आप देखिए शताब्दी नगर से यहीं पर माधव कुंज के सामने बड़े जो मैदान है वहां पर उन्होंने की थी। और 2012 के मुकाबले बीजेपी की 89 सीटें तब बढ़ी थी। 2017 के नतीजे देखिए, तब भी फायदा हुआ था। तो कुल मिलाकर बीजेपी को यहां से फायदा होता है। और 28 मार्च को लगभग इसी समय शुरुआत हुई थी। उम्मीदवार तय होने के बाद मोदीपुरम में सिवाया टोल के पास पीएम ने रैली की थी। एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद बीजेपी की 5 से 7 सीटें यहां पर कम हुई थी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो मेरठ से एक नए आगाज की शुरुआत बीजेपी करना चाहती है पूरी यूपी में। आइए आपको सुनाते हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने मेरठ की रैली पर भी आज बोला, इस मेगा रैली पर, और साथ ही विपक्षी गठबंधन के रामलीला मैदान वाले लोकतंत्र बचाओ आंदोलन पर भी क्या कहा, प्रेस को संबोधित कर रहे थे। सुनिए। जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। मुद्दा बहुत सरल है। जिस तरीके से इस देश में अराजकता फैली हुई है और मोदी जी एक एक नेता को अंदर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से चुनाव से हटाने के लिए वो जेल में डाले हुए हैं, ये जनता देख रही है। अब ईमानदार राजनीति को बचाने की जिम्मेदारी जनता की है। हम जनता के पास हाथ जोड़ के आए हैं कि इस ईमानदार राजनीति को बचा लो, नहीं तो देश नहीं बचेगा। हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पे बैनर भी दिख रहे हैं, झंडे भी दिख रहे हैं, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ज्यादा है। तो ये रैली किसने आयोजित की है? या आम आदमी पार्टी की रैली है या इंडिया ब्लॉक की रैली? अब पार्टी तो आम आदमी, ये रैली जो है आम आदमी पार्टी ने आयोजित की है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी को हमने साथ में लिया है। उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ये रैली है। हम सबने इन्वाइट किया है इस रैली। जो इस देश के अंदर भारत माता से प्यार करता है, संविधान से प्यार करता है, लोकतंत्र से प्यार करता है, वो हर व्यक्ति साथ आ रहा है, आपस के झगड़े भूल के साथ आ रहा है।
स्थिति ऐसी हो गई है कि देश को बचाने के लिए साथ आना पड़ेगा। तो हमने उदाहरण स्वरूप कहा कि भाई अगर मान लें दो हिंदुस्तानी आपस में झगड़ते हो और सामने पाकिस्तानी आ जाए, तो हिंदुस्तानी आपस के झगड़े भूलकर पहले पाकिस्तान को मार भगाएगा। तो आज भाजपा जिस प्रकार से लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है, तो आपस में जितने भी डिफरेंसेस हमारे हों, कांग्रेस के साथ हो और पार्टियों के साथ हो, हम सब उसको पीछे रख करके पहले भाजपा के अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को ठीक करेंगे, उसके बाद आपस के झगड़े सेटल करेंगे। तो आप सुन रहे थे सोमनाथ भारती को। मिलन शर्मा, मौसमी सिंह, हमारी दो सहयोगी हमारे साथ हैं। और मौसमी, जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्षी नेताओं को, किसी रामलीला मैदान से यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंका था, उसमें एक ही बात समझ में आ रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन में सीईसी साहब ने कहा था कि दुश्मनी भी करो तो इतनी गुंजाइश रह जाए कि कभी हम लोग जब दोस्त हो तो एक दूसरे से नजरें मिला सके, कुछ इस तरह का शेर उन्होंने पढ़ा था। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। आप देखिए कि अभी हम मंच की ओर आपको ये कुर्सियां जो लगी है वो दिखाते हैं, और यहाँ पे जो नेम टैग लगे हुए हैं उसमें सोनिया गांधी कांग्रेस की चेयरपर्सन के साथ साथ सुनीता केजरीवाल अगल बगल बैठेंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। उनके नेम टैग अगल बगल है, तो ये अपने आप में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दुश्मनी और उसके बाद दोस्ती की कहानी कहती है। अंजना, आपको याद हो कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की जरूरत आम आदमी पार्टी को नहीं है, राहुल गांधी ही काफी है। आज वही राहुल गांधी इस मंच पे साथ नजर आएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करके एक तरीके से एक मुकाबला देने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जो पोस्टर बैनर है आम आदमी पार्टी की जगह यहाँ पे इंडिया का पोस्टर बैनर है, बीच में आपको अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जरूर दिख जाएगी। अब ये चर्चा का भी विषय है और विवाद का भी कि अरविंद केजरीवाल क्या इस आंदोलन या इस रैली के केंद्र में है, या जिस तरह से जयराम रमेश कह रहे थे कि किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं है ये पूरी रैली। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। और पूरा आप देखिए कि यहाँ पे आदल साहब ये बताइए, जयराम रमेश ने कहा था कि एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है ये लोकतंत्र बचाओ रैली, पर यहाँ केंद्र में तो केजरीवाल ही। देखिए बड़ा साफ मैसेज है, तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। यह इंडिया अलायंस की संयुक्त रूप की बैठक है, पर जिस तरीके से दिल्ली के 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को तानाशाही करके गैर संवैधानिक तरीके से अनैतिक रूप से गिरफ्तार किया गया, आज दिल्ली का बच्चा बच्चा रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी से पूछ रहा है कि आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को एक ऐसे आदमी की गवाही पर गिरफ्तार किया जो 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। आज इस रामलीला मैदान से ये आवाज बुलंद होगी, और ये आवाज इतनी बुलंद होगी कि आज आप जो कह रहे हैं तो राहुल गांधी केजरीवाल के सपोर्ट में आ रहे हैं कि वो किसानों के सपोर्ट में आ रहे हैं, युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के सपोर्ट में आ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि ये भी एक मुद्दा है, आप कह रहे हैं यही एक मुद्दा है। देखिए आज यहाँ सारे लोग इस देश की तानाशाही के खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि दिल्ली के 3 बार के चुने हुए प्रचंड मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है गैर संवैधानिक तरीके से, तो दिल्ली इस पर सवाल पूछने आ रही है। देखिए यहाँ के जो आंदोलन, आम आदमी पार्टी के आंदोलन के इंचार्ज है आदिल, अंजना, और सोनिया गांधी का यहाँ आना उसके मायने ही कुछ और हो जाते हैं। कल तक ये सवाल पर सवाल या निशान था, लेकिन आज उनका नेम टैग यहाँ पे लग गया है। और जब कहीं न कहीं विपक्ष को लगता है कि आज ये टाइमिंग ऐसी है कि एकजुट होने के अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। मिलन, लगभग कितनी देर में हम ये उम्मीद रखें कि नेताओं का आना शुरू होने वाला है?
अंजना, पहले मेरी सहयोगी मौसमी जिस शेर की बात कर रही थी वो बशीर बद्र का शेर है, जो कहता है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुजारिश इतनी रहे कि जब कल दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और शर्मिंदगी की तो सारी हदें पार हो चुकी है। आपको पोस्टर्स के जरिए मैं दिखा दूंगी कि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर के साथ कांग्रेस के पोस्टर भी लगे हुए हैं, अरविंदर सिंह लवली भी हैं। लगातार सिलसिला जारी है यहाँ पे नेताओं का आने का। सवेरे से हम देख रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज से लेके आतिशी से लेके जो अनीता सिंह है, संजय सिंह की पत्नी से लेकर कांग्रेस के तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ में महुआ मांझी भी पहुंची है, क्योंकि हेमंत सोरेन की भी इस पर बात हो रही है। लेकिन लगातार आप पोस्टर के थ्रू देखें तो ज्यादातर आपको दिखाई देगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं। बड़े बड़े होर्डिंग मैंने देखे सामने, अगर अंकित जूम करके दिखाएं तो सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा पोस्टर है और मैंने साथ में आज केसी वेणुगोपाल और प्रियंका वड्रा गांधी का भी पोस्टर देखा। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रचंड स्ट्रेंथ है यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से झोंकी जा रही है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में अलायंस भी नहीं है कांग्रेस का टीएमसी के साथ, फिर भी टीएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तृणमूल के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो हर चीज में अब मुद्दा यही हो गया है अंजना कि किस तरीके से लगातार जो विपक्षी पार्टियों पर ईडी और सीबीआई का जो फंदा है उसके मुद्दे को उठाना है। संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के पुत्र हैं उनसे भी हमने सवाल किया, कहा कि जो भी अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त पे रामलीला मैदान से शीला दीक्षित के बारे में कहा था, आज आप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का ही सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा ये मुद्दों की हम राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा इस वक्त लोकतंत्र को बचाना है। और जो पिछली पास्ट में हुआ उसके बारे में ना बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि अब की स्थिति इस तरीके से हो रही है। उसी में सोमनाथ भारती ने विवादित बयान दे दिया, कह रहे हैं कि जो देश है उनको अपना जो विवाद है बीच का छोड़कर एक लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आ जाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र नहीं बचाने की कोशिश कर रही है, जो हर पार्टी बचा रही है वो आज यहाँ पर आ रही है, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें और तमाम ऐसे जो विपक्ष में नेता हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच चलती रहती है। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि ये करप्शन बचाओ आंदोलन हो रहा है यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के तरीके से। तो देखिए तमाम जगह से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नेता लगातार आ रहे हैं। जयराम रमेश से भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात किए बगैर अंदर चले गए। आतिशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि एक तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर वॉशिंग मशीन हो रही है और यही आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं लगातार अंजना। तो देखिए अभी इस वक्त सारे जो बड़े नेता हैं अंदर आ गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े नेता अभी भी आने की उनकी तैयारी है। राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं, सोनिया गांधी नहीं पहुंची हैं, तमाम जो गांधी परिवार के लोग अभी नहीं पहुंचे। देखिए अलका लांबा इस वक्त हमको आती हुई दिख रही है सामने से। अलका जी, विपक्ष एकजुट हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप की करप्शन बचाओ आंदोलन हो रहा है। देखिए भारत की राजधानी दिल्ली में आज इंडिया अलायंस एकजुट हुआ है इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। उस तानाशाह सरकार के सामने आज देश, आप इस राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे होते हुए देख रहे हैं। सैलाब उमड़ रहा है, सैलाब उमड़ रहा है, लोग हर तरफ से निकल के रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। एक बड़े बदलाव की तरफ ये देश जा रहा है और उसकी शुरुआत, उसका आगाज रामलीला मैदान से। जी, आपको लगता है कि इस आंदोलन से इलेक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए? 10 साल सत्ता में आप थे, कमियां हम में हैं, कमियां आपकी हैं कि कैसे चंदे के धंधा आपने शुरू किया, किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने जो है वो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। आज किसान अन्नदाता अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मांग रहा है, आपने 10 साल में नहीं दिया। अग्निपथ भर्ती योजना से सेना को कमजोर करने का काम करते हैं। बेरोजगारी आज इतनी है कि 80% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। महंगाई की मार बहनों पे पड़ रही है, कहीं किसी के लिए न्याय नहीं है, त्राहिमाम है। ये लड़ाई जो है 10 साल के अन्याय काल, तानाशाही और कुशासन के खिलाफ एकजुट होकर इंडिया लड़ेगी। आपको लग रहा है कि इलेक्शन में इससे एक मैसेज जाएगा वोटर्स की तरफ, सफेद करने का जरिया साबित? मैम, इलेक्शन में कोई वोटर जाएगा? हमने देखा
मुख्य न्यायाधीश इस वक्त अलका लांबा अपनी तरफ से बयान देती हुई, लेकिन हमने यही सवाल पूछा है कि क्या चुनाव में वोटर्स के जहन में इसको लेकर जो मैसेजिंग विपक्ष पार्टियां करने की कोशिश कर रही हैं वो किस तरीके से जाएगा। देखिए यहाँ पर इस वक्त महबूबा कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। महबूबा जी, आप यहाँ पर आई हैं, प्लीज मैसेज दे दीजिए कि क्या विपक्षी पार्टियां एकजुट है इस वक्त। देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पर पहुंच गई हैं। देखिए आपको अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है।